सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया था पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना, कैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटते हैं, उसमें एडवर्ब क्लाज को, नाउन क्लाज को कैसे सेट करते हैं, ये सब बताया गया था। आज के इस टॉपिक में आपको रीऑर्डिंग करना बताया जाएगा कि सेंटेंस को हम कैसे रीअरेंज करते हैं, कैसे रीऑर्डिंग करते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और ये 2 नंबर्स का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कुछ रूल्स और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ओके। और इसको जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ आपके, वो आप अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे, और एक्सरसाइज जो है वो आप अपनी एक्सरसाइज की कॉपी में कर लेंगे। 2 कॉपियाँ आपको अलग अलग बनाना है, एक आपके नोट्स के लिए और एक एक्सरसाइज के लिए। अगर आपकी मोटी कॉपी है तो जैसा पॉसिबल हो आप दोनों एक में ही कर सकते हो, ओके। वैसे अच्छा तो रूल ये है कि रूल का एक में हम बना लेते हैं और दूसरी फेयर कॉपी के लिए हम एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट कॉपी ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ कम समझ में आ रहा हो तो थोड़ा हम जूम किए दे रहे हैं, या फिर आपको बाद में PDF डाउनलोड करके भी आप नोट कर सकते हैं, ओके। लिखा है वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश सेंटेंस। तो कैसे हम इंग्लिश सेंटेंस में शब्दों को अरेंज करते हैं। लिखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर नो डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू कीप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपार्ट हाउएवर वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड्स ऑर्डर। देखो शब्दों को हम कैसे अरेंज करते हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले तो हम सेंटेंस की जो बिगनिंग हमारी होती है वो सब्जेक्ट से ही होती है, फिर उसके बाद हमें क्या लाना होता है, वर्ब लाना होता है। अगर सिंपल सेंटेंस जैसा कि अकॉर्डिंग रूल है, वर्ब में हमारे मेन वर्ब भी आ जाती है, लिंकिंग वर्ब भी आती है ना, ये सारी वर्ब्स आती हैं। तो ये तो आपको बेसिक पता ही है कि पहले कौन सी वर्ब आएगी। अगर हमारे उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो मेन वर्ब को तो पहले हम लाएंगे नहीं, पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को ही हम ऑर्डर क्रम में लिखेंगे, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस दिए हुए हैं। अरेंज द वर्ड्स, 1 मिनट जस्ट वेट, ये दिया हुआ है। लिखा है अरेंज द वर्ड्स टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको इसमें सेंटेंस अरेंज करके आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे लिखा है सेल फ्लावर्स वी, ऐसा दिया हुआ है ना। तो आप सबसे पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट बताया गया है आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कि ये नाउन फॉर्म में या प्रोनाउन फॉर्म में हो सकते हैं। तो पूरे सेंटेंस में अब आपको ध्यान देना है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन कोई है क्या। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दिख रहा है वी। क्या दिख रहा है, वी। तो वी हमारा क्या है, प्रोनाउन पार्ट। तो प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको वी लिखेंगे, वी। अब वी लिखने के बाद पूरे सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए वर्ब के रूप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्या है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है, मेन वर्ब ही दिख रहा है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, शेल। तो वी सेल। उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो सब हमारे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वी सेल फ्लावर्स, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह 5 सेंटेंस है, आप इनको एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है। इफ़ यू आर मोर एडवांस लर्नर, यदि आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ गया है तो अब नीचे वाली एक्सरसाइज को समझिए। उसमें क्या क्या लाना है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में, पिछले वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था। तो अब इस एक्सरसाइज में सेंटेंस को रीऑर्डिंग करने में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। लिखा हुआ है आई विल बी, आई विल टेल, ये वर्ब्स हो गई आपकी पूरी। यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इस तरह तो सेंटेंस आपको रीअरेंज करना है नीचे एक्सरसाइज में। गो नाउ होम विल आई, तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। तो सब्जेक्ट आपका नाउन फॉर्म या प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है। तो आप पूरे सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि कहीं नाउन या प्रोनाउन है। तो यस है, आई आपका क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन फॉर्म। तो सबसे पहले आई लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ब लाएंगे। वर्ब क्या लाएंगे, विल। अब आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो मोस्टली सेल लगता है, यहाँ पर विल क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, विल का भी प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस में नेसेसरी होता है। आई मीन सेंटेंस की मीनिंग में कोई नेसेसरी निकल रहा हो, मतलब आवश्यक निकल रहा हो, तो वहां पर फ्यूचर टेंस में जस्ट अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप आई के साथ क्या यूज करेंगे, विल। तो आई विल। उसके बाद आप वर्ब लाएंगे, आई विल गो होम नाउ, ओके। तो इस तरह आपके ये भी 5 सेंटेंस है, ये भी आपको एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व कर लेना है। अब देखिए निगेटिव, ये तो बात हो रही थी आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे रीअरेंज करना है सेंटेंसों को। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको है निगेटिव। तो निगेटिव में देखिए क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे प्लस नॉट लाएंगे प्लस आप क्या लाएंगे,
मेन वर्ब लाएंगे और मेन वर्ब लिखने के बाद वही रूल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप नोट कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पर सेंटेंस एक दिया हुआ है, आप समझे पहले, आवर हॉलीडे विल एट होम वी नॉट स्पेंड लास्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, अर्थात आपका सब्जेक्ट क्या है, वी। तुरंत वी लिखेंगे। वी के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल, वी विल नॉट, फिर क्या लाएंगे आप, वर्ब, तो स्पेंड है, वी विल नॉट स्पेंड आवर हॉलीडे एट होम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, स्टरडे, टुमारो, लास्ट ईयर, नाउ, ये शब्द कहाँ हम लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। तो इस तरह ये भी सेंटेंस आप सॉल्व करना। जिसको भी जो सेंटेंस ना सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आई मीन ना सॉल्व कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में या मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में आप मुझे वो सेंटेंस भेज सकते हैं, जिसका मैं आंसर आपको बता दूंगी। ओके, लेकिन पहले कोशिश करिए कि आपको ये सेंटेंस सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अब वर्ड ऑर्डर्ड इन सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास में आप कैसे, थोड़ा सा लॉन्ग है यहाँ पर, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। इन सबऑर्डिनेट क्लासेस द वर्ड ऑर्डर इज द सेम एज इन सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। कंजक्शंस आर ऑफ्टन यूज्ड बिटवीन टू क्लॉजेस। जो कंजक्शंस हमारे होते हैं उनको हम दो क्लास के बीच में यूज करते हैं, जैसे बिकॉज, बिकॉज है, डैट है, वेयर है, वाई है, ये जब सब कंजक्शन होते हैं तो इनको हम दो क्लासों के बीच में प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे आप वर्ड ऑर्डर इन सबऑर्डिनेट क्लास में क्या होता है। तो इन सबऑर्डिनेट क्लासेस द वर्ड ऑर्डर इज द सेम एज सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही हम इसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है कि जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। आगे के सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंस को आपको यहाँ पर सेट करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा है सी इज़ इन ग्रेट फॉर्म बिकॉज। अब बिकॉज के बाद आपको जोड़ना है, तो कंजक्शन के बाद भी किसी सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए हमें सब्जेक्ट की ही आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट मैंने बताया आपको नाउन फॉर्म में या प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरे वाक्यों में आप देखें कि कोई नाउन या प्रोनाउन है। यस है, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन ही तो है। तो आप सबसे पहले क्या लाएंगे, सी लाएंगे, सी लिख दीजिए। अब देखिए कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, नो कोई बात नहीं, कट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शंस को। अब हम आते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब दिख रही है ना, यस, गो। तो सी गोज क्या हो जाएगा, सी गोज ऑब्जेक्ट टू द जिम, सी गोज टू द जिम एवरी वीक। ओके, इस तरह हम सेंटेंसों को सेट करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पहले ही बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में या मैसेज व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया हुआ है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रीऑर्डिंग करने में कि कैसे हम उनको एडवर्ब कहाँ पर यूज करें। जैसे एडवर्ब हमारे नाउ हैं, देन है, स्टरडे है, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। स्टरडे हमारा क्या बताता है, टाइम शो करता है। नाउ क्या बताता है, टाइम शो करता है। तो इनको कैसे आप सेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे सेंटेंस में हो, आई मीन जहाँ पर नाउ दिया हो और स्टरडे दिया हो, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर मेन वर्ब लाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे। जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब रीऑर्डिंग आप कर रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टरडे और नाउ देन ऐसे शब्दों को हम कहाँ अरेंज करें। मोस्टली स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं। ओके, लिखा इफ यू डोंट वांट टू पुट एम्फेसिस ऑन टाइम यू कैन आल्सो पुट द एडवर्ब ऑफ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी आप इनको सेंटेंस के बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस के लास्ट में ही लिखें, आप बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं। तो बिगिनिंग में आप टुमारो लिख सकते हैं, स्टरडे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नाउ भी लिख सकते हैं। आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हुआ है मैंने सॉल्व करने के लिए। पहला मैं सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी आपको 4 सेंटेंस अपने आप से सॉल्व करने हैं। पहला सेंटेंस है द सिनेमा स्टरडे वेंट टू वी। डियर स्टूडेंट्स, सेम फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन फॉर्म या प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है। तो अब आप पहचानने लगे होंगे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आई थिंक सब्जेक्ट हमारा वी क्या होगा। अब आप स्टरडे को आप पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में, एज योर विश, जैसा आप चाहें। तो लिखेंगे वी वेंट टू द सिनेमा
yesterday. ओके, इस तरह डियर स्टूडेंट्स 4 सेंटेंस हैं, आप एक्सरसाइज की कॉपी में सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। जब सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज में तो वहाँ पर आप रूल डाल कर लिखेंगे, मतलब ये जो एक्सरसाइज है 5 सेंटेंस हैं तो किसके हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ऊपर डालेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सरसाइज, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो सबऑर्डिनेट क्लास वाले थे वहाँ पर आप डालेंगे सबऑर्डिनेट क्लास, अच्छे ढंग से विधिवत सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, जैसे स्लोली, केयरफुली, एवफुली, है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। इनको आप कहाँ सेट करेंगे, दीज एडवर्ब्स आर पुट बिहाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कहाँ लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ दिया होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में। पहले सेंटेंस में क्या दिया होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आपको ये लगाने हैं। ओके, जैसे देखो लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स, वर्ब्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो लिखा है ही डॉट डॉट ड्रॉप द कार, अब द कार क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप एडवर्ब जो केयरफुली है, एवफुली है, जितने भी शब्द हैं ये आप बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है जैसे सी स्पीक स्लोली, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इस सेंटेंस में, एडवर्ब ही है, उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या वहाँ पर आप पॉइंट आउट करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए। ओके, लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में हियर, देयर, बिहाइंड, अबव, ये सब आप कहाँ सेट करेंगे, तो ये सब्जेक्ट्स लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे लिखा हुआ है इज ओवर देयर द सिनेमा, इज ओवर देयर द सिनेमा, तो सबसे पहले आप सेंटेंस लाएंगे देयर, आप सब्जेक्ट में क्या लाएंगे, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो देयर इज, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो देयर इज सिनेमा। ओवर लिखना, अब ओवर को आप सेट करो, कहाँ लिखेंगे आप, क्लास इज ओवर, ऐसा होता है ना, द क्लास इज ओवर, द गेम इज ओवर, ऐसे बोलते हो ना आप, तो उसी तरह लिखेंगे द सिनेमा, देयर इज सिनेमा ओवर, देयर इज सिनेमा ओवर। जो देयर है वो आप कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस के लास्ट में। नेक्स्ट है इनसाइड गो लेट्स, तो लेट्स गो, इनसाइड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो कहाँ लिखेंगे आप, लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के रूप में, वैसे आई थिंक फर्स्ट सेंटेंस में आप द सिनेमा लाएं, द सिनेमा इज ओवर देयर, ऐसे क्या लिखेंगे, द सिनेमा इज ओवर देयर, प्लेस है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आएगा। ओके, तो जो देयर है वो आप लास्ट में लिखना, ठीक है, द सिनेमा इज ओवर देयर। सेकेंड सेंटेंस में आप लिखेंगे लेट्स गो इनसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पर क्या है, इनसाइड। थर्ड नंबर में क्या है, आउटसाइड, फिर क्या है यहाँ पर एवरीवेयर, तो ये सब आप कहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजली। मोस्टली बच्चे इनको सेट करने में गलत हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं कि ऑलवेज कहाँ लगाएं, नेवर कहाँ लगाएं, सेल्डम कहाँ लगाएं, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं ये डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं मेन वर्ब से पहले। कहाँ लिखा जाता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब आप समझते हो ना, जैसे गो है, प्ले है, राइट है, सिंग है, ये सब हमारी मेन वर्ब होती हैं। तो इनसे पहले अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड, मतलब ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद इनको हम यूज कर देते हैं ऑलवेज, सेल्डम और नेवर को। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो बहुत अच्छी टेबल भी दी हुई है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे आई है, सिंपल सेंटेंस है तो तुरंत ले आएंगे, उसके बाद लिख देंगे। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेवर या यूजली जो वर्ड है वो आप लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए सेंटेंस एक्सरसाइज में दिया हुआ है आई हैव बीन टू लंदन ऑफ्टन, तो अब आई हैव बीन टू लंदन ऑफ्टन इस सेंटेंस में आप कहाँ पर लगाएंगे, सेट करेंगे। तो वही बात है ना कि जैसे बीन या नॉट जो भी होता है इनसे पहले हम बी और बी या नेवर वर्ड जो होते हैं नॉट से पहले लिखते हैं, या बीन भी है तो उसको हम नेवर से पहले लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में विशेष ध्यान देंगे, आई लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑफ्टन लिखेंगे, आई हैव ऑफ्टन बीन टू लंदन। ओके, उसी तरह अगर नेवर भी दिया होता है यहाँ तो भी हम ऐसे ही सेट करते हैं, आई हैव नेवर बीन टू लंदन। इस तरह आप जो और बाकी के सेंटेंस है आपको वो हम सेट करेंगे। जितने लोग एक्सरसाइज कर लेंगे वो हमें कमेंट में इसका कॉपी भेजेंगे, दिखाएंगे कि कहाँ आपने सॉल्व किया है। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स एक स्लाइड और है, उसको भी आप देख लीजिए। वर्ड ऑर्डरिंग क्वेश्चंस। अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको ये समझना है। सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन है, आई मीन इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो अगर रिऑर्डिंग करने में आपके आएगा सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क निशान लास्ट में जरूर लगा होगा। आप कैसे जानेंगे कि इसमें क्या इंट्रोगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव है, तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड मार्क का निशान लगा होगा। हाउ व्हाट बीच में दिए ही होंगे, तो हाउ व्हाट है तो आप उनको पहले ले आना। अगर हाउ व्हाट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क का निशान है, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, डू अ डॉग यू हैव। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, अब आप सोचो कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। अब इसमें कन्फ्यूजन है, डू भी लिखा हुआ है, हैव भी लिखा हुआ है, तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू लाएंगे। क्या लाएंगे, डू। डू यू हैव अ डॉग, क्या लाएंगे, डू यू हैव अ डॉग और क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, स्पीक सी इंग्लिश डच, तो लिखेंगे डच सी स्पीक इंग्लिश, डच सी स्पीक इंग्लिश। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपकी ये स्लाइड यहाँ पर एक और देख लीजिए। आस्क फॉर द सब्जेक्ट इन बोल्ड प्रिंट, जैसे लिखा हो हु लिखा हो, जॉन इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ शब्द लिखे हों तो उनके हम पहले भी व्हाट और हाउ का प्रयोग करके क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इतने रूल्स आपको सारे नोट कर लेने हैं। एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज की कॉपी में करना है। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।